हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू आवर व्लॉग विद अ कप ऑफ टी। चाय बन रही है और तैयार हो जाएगी और मॉर्निंग का समय है। आप भी चाय पीजिए और हम भी चाय के मज़े लेते हैं। इधर बन रहे हैं मिनी उत्तपम। इडली के लिए बैटर बनाया गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी है तो उनका लंच आज बनाना नहीं है, तो लंच हम आज थोड़ी देर से बनाएंगे। और मेरे बेटे को आज स्कूल जाना है तो ये मिनी उत्तपम्स उसके लिए बन रहे हैं। और इधर मेरी चाय भी बन रही है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इडली के बैटर को ही मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया और उसमें सब चीज़ें डाल दी, लाइक प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची। और इधर बेटे का फ्रूट बॉक्स तैयार किया जिसमें है एप्पल और ड्रैगन फ्रूट। और इधर बन रहे हैं उसके लिए मिनी उत्तपम्स। तो वो आज टिफ़िन में उत्तपम लेके जाएगा और हम इडली एंड सांभर अपने लंच में बनाएंगे, जो कि हम थोड़ी देर से बनाएंगे। ये सब होते होते मैंने घर की सफाई भी करी, साथ साथ में झाड़ू लगाई है, पोछा भी लगाया है, जो कि मैं डेली नहीं लगा पा रही हूँ आजकल। छोटा बेटा मेरे साथ है इस वजह से। तो आज मैंने झाड़ू एंड पोछे दोनों कर चुकी हूँ, घर को नीट एंड क्लीन कर चुकी हूँ। आंगन को भी मैंने आज वॉश किया है। ऐसे सुबह जब नल आते हैं तो मैंने ऐसे पाइप लेके आंगन को धोया है, और जिससे कि उसकी सारी धूल वगैरह बाहर निकल जाती है पानी के साथ में। तो बस ऐसे ही आंगन को मैंने वॉश किया है। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है और मेरा छोटा बेटू उनके साथ ही खेल रहा है, तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी से ये सब काम कर पाई। 10 बजे का समय हो चुका है। छोटा बेटू अब मॉर्निंग से जब से उठा है ये अभी तक सोया नहीं है, नहीं तो ये एक पावर नैप ले लेता है, जो कि आज इसने नहीं ली है। पता नहीं आज इसे नींद नहीं आ रही शायद। और हम मालिश वाली का वेट कर रहे हैं। और हमने बनाई है रील्स, शॉर्ट्स इन बिटवीन। मेरे हस्बैंड नहा रहे थे तब तक। मॉर्निंग में इस तरह से रेडी होके नहा के जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, फ्रेशन अप फील करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये वही टाइम था। मुझे बहुत तरोताज़गी फ़ील हो रही थी बेटे के साथ। घर में भी जब साफ़ सफाई हो गई इस तरह की, जो डेली मैं नहीं, कैसे भी करके नहीं कर पाती हूँ। कभी झाड़ू लग पाती है, पोछा स्किप हो जाता है, कभी बर्तन पड़े होते हैं जो कि वॉश करने के लिए, जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। ये छोटा सा बेटू मुझे अपने साथ बिज़ी रखता है और मुझे कभी कभी कुछ कुछ काम नहीं करने देता है। तो बस ऐसे ही है। आज जब सब कुछ हो गया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे अपने बेटू के साथ। मैं डांसिंग रील्स बना रही थी, जो कि आप मेरे रील्स एंड शॉर्ट्स पोर्शन में देख पाएंगे, इंस्टाग्राम पे देख पाएंगे, फेसबुक पे भी देख पाएंगे। तो प्लीज़ वहाँ जाके उसे विज़िट करें और एक लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। मेरे इस छोटे से बेटे को भी आज नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने पापा के साथ आज बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, जिस टाइम में मैं अपने घर के मिसलेनियस काम कर रही थी। और फिर अब हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है साथ में, तो बस हम वही कर रहे थे। उसे भी थोड़ा पैम्पर करने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा उसे इंजॉयबल बनाने की कोशिश कर रही थी। वो भी इस मोमेंट्स को बहुत इंजॉय करता है साथ में। उसे आज नींद नहीं आ रही थी तो वो सोना नहीं चाह रहा था, और फिर वो थोड़ी देर बाद सो गया तो मैं फटाफट से किचन में आ गई, क्योंकि मुझे लंच बनाना था। आज लंच में बन रहा है इडली, राजस्थानी स्टाइल सांभर और चटनी। तो मैंने सोचा फटाफट से बना लेती हूँ, तो बस जल्दी जल्दी मैं उसके काम में लग गई। और मैं हर काम को आजकल एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ को फुल तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ। तो बस मैं यही है, मैं खाना बनाते वक्त भी, खाते वक्त भी, हर वक्त मैं हर चीज़ को एंजॉय करती रहती हूँ आजकल। तो फटाफट से मैंने सांभर की प्रिपरेशन की और सब चीज़ों को चॉप किया बढ़िया से। फटाफट से सांभर के तैयार किया। ये राजस्थानी स्टाइल सांभर बन रहा है, जो कि मेरी एक सीक्रेट रेसिपी है और ये शायद मैंने ही इन्वेंट की है, क्योंकि इडली को एक राजस्थानी स्टाइल सांभर के साथ हम खाते हैं। तो इस रेसिपी को जानने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर से शेयर करूँगी, या फिर कभी इस राजस्थानी स्टाइल सांभर का व्लॉग शूट ज़रूर करूँगी। लेकिन रिक्वेस्ट पे, जो ये जानना चाहता है सिर्फ वही मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ये एक राजस्थानी स्टाइल सांभर है, जो शायद मैंने ही इन्वेंट किया है, क्योंकि मैंने आज तक किसी और को ऐसा चीज़ खाते हुए नहीं देखा इडली के साथ। और इन बिटवीन फटाफट से सांभर बन रहा है। उसे बनने में 45 मिनट्स टू 1 घंटा से सवा घंटा लग जाते हैं। तो इन बिटवीन मैंने इडलियाँ तैयार करी जल्दी से, मोल्ड्स को ग्रीस करके जल्दी से इडली का बैटर डाला और फिर इडलियाँ स्टीम होने के लिए रख दी।
राजस्थानी लोगों का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। वो साउथ इंडियन फूड को तो पसंद शायद नहीं ही करते हैं, तो इसीलिए मैंने साउथ इंडियन सांभर को एक राजस्थानी टच एंड ट्विस्ट देते हुए बनाया है और बनाती आई हूँ, जो कि जिसने भी खाया है आज तक सबने बहुत पसंद किया है। और अगर मेरी इस रेसिपी को कोई जानना चाहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। मेरी इडलियों का ये मोल्ड्स तैयार हो गए हैं, फटाफट से मैंने स्टीम करने के लिए रख देती हूँ और फिर मेरे पास आधे घंटे का टाइम होगा तो मैं उसमें और कुछ काम भी कर पाऊँगी। तो मैं बहुत सारे काम एक साथ में करती रहती हूँ, तो इस तरह से मेरे घर के काम हो पाते हैं, अदरवाइज़ वो रह ही जाते हैं। और आज मेरे हस्बैंड घर पर हैं तो मैंने सोचा कि जो भी पेंडिंग काम जो हमारे होते हैं वो हम छुट्टी वाले दिन करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो वही सब हो रहा है। और यहाँ पे मेरी इडलियाँ बन रही है, साथ ही साथ में मेरा सांभर बन रहा है, जो कि साथ साथ में इडली सांभर दोनों बन रहे हैं। चटनी सुबह मॉर्निंग में बन चुकी है। अपने बाकी मिसलेनियस काम करते करते बीच बीच में आकर मैं अपने सांभर को इस तरह से हिला देती हूँ ताकि वो धीरे धीरे इस तरह से पक पाए। तो बस इस तरह से सांभर बन रहा है ये हमारा। और इधर हमारे लंच का टाइम भी हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से ये इडली और सांभर बन जाए। और देखिए मेरी इडली बन चुकी है, रेडी हो चुकी है और कुछ इस तरह से दिख रही है। सांभर भी अब मेरा बन चुका है, तो मैंने फटाफट से अपनी प्लेट लगाई इडली और सांभर की। और देखिए मुझे इस तरह से धुआं उगता हुआ गरम गरम सांभर खाना ही पसंद है, तो बस वही प्लेट लगाई है और मैं चली अब जाके मैं लंच कर लेती हूँ। फटाफट से मैंने अपनी प्लेट लेके मैं जल्दी अपनी लंच कर लेती हूँ। मैं उसे इसी तरह से सिंपली वे में खाना पसंद करती हूँ। फटाफट से हमने लंच कर लिया और मेरे हस्बैंड लंच के बाद सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे, तो मैं वो ही अरेंज करने में लग गई। सारे सब्जियों को मैं इस तरह से बॉक्सेस में रख देती हूँ ताकि वो यही सब कुछ डेली रूटीन होते होते हम अपने व्लॉग को आज एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब।